आओ जी हुण अज दे मुख प्रोग्राम वाल असी अगे वधीए। सैमीनार दा थीम बुकिया सिंह उजाड़ विच इसलिए रखा गया क्योंकि सानू ये लोड़ महसूस हुई कि गुरु नानक साहब जिहा रेवोल्यूशनरी जिस हिसाब नाल दुनिया सामने पेश होना चाहिए सी, शायद असी उस विच थोड़ा जिहा खुंझ गए हाँ। असी जे नॉर्मल जी पैरल हिस्टरी चल रही है, असी अगर उधर झात मारीए, अमरीका की हिस्टरी, यूरोप की हिस्टरी, इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखिए, तो असी स्कूलों में बच्चों को वो रेवोल्यूशनरीज का इतिहास पढ़ा रहे हैं, पर गुरु नानक साहब के इतिहास को असी लांबे करके रख दिता है। सो इस थॉट को असी अगे वधाने लई ये थीम सोचा कि गुरु नानक साहब का जो धार्मिक पक्ष है उसनों अगर असी एक वक्त लिए छड्ड दईए, उन्हों का सोशल और जिहड़ा रेवोल्यूशनरी आसपैक्ट है, गुरु नानक साहब जिहड़े रेवोल्यूशनिस्ट होए ने, अगर असी उसनों थोड़ा जिहा बैठ के डिस्कस करिए तो शायद साडी नॉलेज थोड़ा जिहा वाधा होवेगा। तो मैं वैसे ही 2 दिन पहले देख रहा सी कि रेवोल्यूशनरी किन्नू कहंदे ने। अगर असी डिक्शनरी मीनिंग देखिए ना रेवोल्यूशनरी का, तो उहदे च पोलीटिकल चेंज लियाउण वाले नूं रेवोल्यूशनरी कहा गया। पर गुरु नानक साहब ने देखो पोलीटिकल, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक, एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट असी लगा दी है ना, वो हर खेतर में गुरु नानक साहब ने रेवोल्यूशन जी है वो लैके आंदी है। रेवोल्यूशनरी के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होंगे हैं। तो पहला करैक्टरिस्टिक है कि स्ट्रोंग बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकता। असी गुरु नानक साहब ने इंसान नहीं मनते, वो तो परमात्मा का आप रूप ने, बट अगर असी दुनियावी पद्धर पर आके देखिए तो उन्होंने किन्ने स्ट्रोंग बिलीव्स होंगे, किन्नी करेज होएगी उस जमाने विच कि राजे नूं शी, बाबर नूं जाबर कहना, तो उस चीज़ नूं परसिस्टेंट रखना, किसी के प्रभाव हेठ नहीं आना, अपनी ओपीनियन जिहड़ी है वो बरकरार रखनी, कॉन्फिडेंटली अपने विचारां नूं पेश करना, तो लोकां नूं मोटिवेट करना कि उन्हां दे नाल जुड़न। तो किन्ने वड्डे रेवोल्यूशनरी होणगे। असी वैसे डिस्कस कर रहे सी एक दिन कि साडे उत्ते गुरबाणी का असर क्यों नहीं हुंदा, है ना। सज्जन ठग एक ठग सी, उन्हें सिर्फ एक शब्द सुनिया तो वह सारी जिंदगी लिए बदल गया। तो गुरु नानक साहब का देखो कितना प्रभाव होएगा बे सिर्फ एक शब्द उन्होंने सुनने दे नाल सज्जन ठग वर्गे ते कौडे राखश वर्गियां दा जीवन बदल गया। तो असी जस्ट इमेजिन करिए कि कितनी उन्होंने विशाल परसनैलिटी होएगी। सैक्रीफाइस एक होर करैक्टरिस्टिक है जो रेवोल्यूशनरी नूं चाहिए। गुरु नानक साहब ने उदासियां लई घरों अपना छड्डिया, अपना घर बार त्याग्या। तो हार्ड वर्किंग सिर्फ उदासियां दे आके खत्म नहीं होंदी, उस तो बाद आके करतारपुर वसे ने तो हत्थीं खेती की है। 70 साल की उम्र तक वो आप अपने हत्थीं खेतों में काम करते रहे हैं। अज अगर असी अपनी सेहत देखिए तो असी 40-50 साल तो वध उम्र दे विच असी कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो कितना उन्होंने अपना शरीर जिहड़ा है वो हैल्थ पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने मेनटेन करके रखा होएगा। सो ये कुछ चीज़ां मेरे दिमाग में, साडे सारियां दे दिमाग में चल रही सी, जो असी आपस डिस्कस कीतियां। तो फिर साडे ये प्लान की गई कि असी इन्हां चीज़ां नूं थोड़ा जिहा खुल के डिस्कस करिए। हुण किसी ने सानू कहा कि जी गुरु नानक साहब के गुरपुरब से बहुत ज़्यादा सैमीनार्स हो रहे हैं, तुहाडे सैमीनार डिफरेंट किवें होएगा, है ना। साडे एक बॉस है वो कहंदे हुंदे हैं कि सैमीनार्स विच ना देयर इज़ डायरिया ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्स्टिपेशन ऑफ थॉट्स। जिहड़ा आके बोलदा है वो बोली जाता है, एक्शन कोई हुंदा नहीं है। सो इस चीज़ नूं असी निगेट करन लई थोड़ा जिहा इस तरीके नाल प्लान किया है कि असी 2 सैशन रखे हैं। पहले सैशन में एक मुख परचाकार होणगे, उन्हां दे नाल 3 पैनलिस्ट होणगे। पहले मुख परचाकार अपना विषय रखणगे, फिर जिहड़ा 3 बंदियां दा 3 विद्वानां दा पैनल है वो उस चीज़ नूं डिस्कस करनगे। तो आखिरी के जिहड़े 5 मिनट ने वो ऑडियंस विचों अगर कोई अपने विचार रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। सो ये असी एक कोशिश की है कि एक इनकलूसिव सैमीनार होवे, सारे जिन्हें अपने अपने विचार रख सकन, सिर्फ एक बंदे की गल सुन के ना जाइए, सारियां दी गल सुनिए तो कुछ नवा सीख के जाइए।